हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल IBME में। दुनिया में अक्सर कई रहस्यमय घटनाएं घटती हैं और कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक नहीं सुलझाया जा सका है, लेकिन वाकई में ऐसी घटनाएं घटती हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक सच्ची घटना के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ये कहानी जुलाई सन 1954 में जापान के टोक्यो शहर के हैनेडा एयरपोर्ट की है। हर दिन की तरह टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पर फ्लाइटों का आना जाना हो रहा था। ठीक उसी दरमियान तकरीबन 12:30 बजे यूरोप से एक फ्लाइट हैनेडा एयरपोर्ट पर लैंड करती है और पैसेंजर प्लेन से उतरकर एयरपोर्ट की तरफ आते हैं और एयरपोर्ट के सुरक्षाकर्मी यात्रियों के पासपोर्ट और सामान की जांच कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट होने के कारण एयरपोर्ट पर जांच आवश्यक और अनिवार्य होती है, जो कि रोजाना की तरह उनके लिए एक आम बात थी। लेकिन तभी उनमें से एक सुरक्षाकर्मी एक यात्री के पासपोर्ट को देखकर चौंक उठता है, क्योंकि यह उसका रोजाना का काम था और वह सुरक्षाकर्मी उस काम में माहिर भी था। परंतु ऐसा क्या था उस पासपोर्ट में जिसे देखकर वह चौंक गया? दरअसल उसने ऐसा पासपोर्ट कभी भी नहीं देखा था और हैरत तब हुई जब उस सुरक्षाकर्मी ने उस पासपोर्ट को खोल कर देखा, जिसमें एक ऐसे देश का नाम लिखा हुआ था जिसके बारे में उसने ना तो कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। वैसे तो दुनिया में तकरीबन 200 देश हैं और हर देश का नाम हमें भी शायद मालूम ना हो, परंतु लिखने पढ़ने के क्रम में और समाचार तथा सोशल मीडिया के कारण हम कई देशों के नाम से परिचित हो चुके हैं। परंतु उस पासपोर्ट में जिस देश का नाम था, उस देश के बारे में उस सुरक्षाकर्मी ने ना तो कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। उस देश का नाम था टॉरेट। उस सुरक्षाकर्मी को ऐसा लगा कि शायद वह इस देश के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी उसने अपने चेकलिस्ट में चेक किया, जिसमें पूरी दुनिया के देशों के नाम लिखे हुए थे। परंतु उस चेकलिस्ट में टॉरिड नाम का कोई भी देश मौजूद नहीं था। तब सुरक्षाकर्मी उस यात्री से पूछता है कि आप किस देश से आए हैं? यात्री जवाब देता है कि मैं टॉरिड से आया हूँ। सुरक्षाकर्मी कहता है इस नाम का देश वर्ल्ड मैप पर कहीं नहीं है। यात्री कहता है वह सब मैं नहीं जानता, पर मैं टॉरिड से आया हूँ और मैं यूरोप के कई हिस्सों में घूमता हुआ यहाँ पर आया हूँ। मेरा पासपोर्ट और वीज़ा आपके पास है, जिसे आप देख सकते हैं, और मेरे पासपोर्ट में आने जाने की सभी जानकारी और स्टैंप आप देख सकते हैं। यात्री की बात सुनकर सुरक्षाकर्मी काफ़ी हैरान था कि वाकई में पासपोर्ट पर वह सभी जानकारी मौजूद थी जिन देशों से वह यात्री घूमकर आया था, और पासपोर्ट पर आने जाने की मुहर भी मौजूद थे। पूछताछ के दौरान यात्री ने यह भी बताया कि वह बिजनेस के सिलसिले में यूरोप अक्सर आता जाता रहता है और आज वह टोक्यो बिजनेस के सिलसिले में ही आया है। पूछताछ के दौरान यात्री ने यह भी बताया कि वहाँ के एक होटल में उसकी बुकिंग भी है, जहाँ वह जाकर चेक इन भी करने वाला है। वह सुरक्षाकर्मी यात्री की बातों से सहमत नहीं था। तब सुरक्षाकर्मी ने यह बात अपने उच्च अधिकारियों को बताई कि एक यात्री ऐसे देश से आया हुआ है जिसका नाम पूरी दुनिया के नक्शे पर नहीं है, और वह व्यक्ति का वीज़ा वास्तविक है, परंतु उसके पासपोर्ट में जिस देश का नाम लिखा हुआ है वह देश दुनिया में है ही नहीं, और वह बिजनेस के सिलसिले में यूरोप के कई देशों से होता हुआ टोक्यो आया हुआ है और यहाँ के एक होटल में उसकी बुकिंग भी है। तब उच्च अधिकारियों ने यह कहा कि उस यात्री को उस होटल में ले जाओ जहां उसकी बुकिंग है और वास्तविकता का पता करो, और हम भी वहीं पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्या सच्चाई है। जब सुरक्षाकर्मी और उच्च अधिकारी यात्री के साथ उस होटल में पहुंचते हैं और पूछताछ करते हैं कि इस यात्री का इस होटल में बुकिंग है या नहीं, तो मैनेजर ने जवाब दिया कि इस व्यक्ति का हमारे होटल में कोई भी बुकिंग नहीं है। तब उच्च अधिकारियों ने उस यात्री के कहे अनुसार कि वह बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर आया हुआ है और जिस कंपनी से उसकी बिजनेस डील होने वाली थी, उस कंपनी में कुछ पुलिस वालों को पूछताछ के लिए भेजा। तो वहाँ से यह पता चला कि टॉरिड नाम के देश से आने वाले किसी भी व्यक्ति से
कोई बिजनेस डील नहीं होने वाली है। जब यह बातें उच्च अधिकारियों के सामने आई तो उन्होंने दुनिया का एक नक्शा उस यात्री के सामने रख दिया और उससे कहा कि तुम्हारा देश इस नक्शे पर किस जगह पर है। उस यात्री ने ज्यादा समय ना लेते हुए उस नक्शे के एक हिस्से में अपनी उंगली को रखा और कहा, यहीं पर मेरा देश है। तब जांच अधिकारियों ने देखा कि उस यात्री ने जहां पर उंगली रखी थी उस देश का नाम टॉरिड के जगह पे एंडोरा था। जांच अधिकारियों ने यात्री को कहा कि ये तो एंडोरा है, टॉरिड नहीं है। यात्री चौंका और बोला, यह तो टॉरिड है, एंडोरा कब से हो गया? आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। तब जांच अधिकारियों को यह लगने लगा कि यह कोई आतंकवादी या कोई जासूस तो नहीं, लेकिन उसके पास से मिले कागजात और वीजा वास्तविक थे, जबकि पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ी लग रही थी, परंतु पासपोर्ट में लगे हुए स्टैंप असली थे। तब उच्च अधिकारियों ने उसे अपनी निगरानी में होटल के एक कमरे में रहने की इजाजत दे दी और सुरक्षा कर्मियों को गेट के बाहर तैनात कर दिया और यात्री को हिदायत दी कि जब तक जांच में यह बात सामने नहीं आ जाती कि टॉरिड नाम का कोई देश है जहां से तुम आए हो, तब तक यहां से बाहर नहीं जा सकते। हम सभी कल आकर जांच को आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप यहीं रह सकते हैं। जो सुरक्षा कर्मी दरवाजे पे खड़े होकर पहरा दे रहे थे, दूसरे दिन उन्होंने दरवाजे को खटखटाया तो दरवाजा अंदर से खुला पाया। सुरक्षा कर्मी जब कमरे के अंदर गए तो वह यात्री वहां पर मौजूद नहीं था और न ही उसका सूटकेस और सामान थे। जब यह बात सुरक्षा कर्मियों ने उच्च अधिकारियों को बताई, तब उच्च अधिकारियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसकी सूचना दी और कहा कि उस यात्री का पासपोर्ट और वीजा और अन्य दस्तावेज जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लॉकर में रखा हुआ है उसे लेकर हेड ऑफिस पहुंचो। आश्चर्य की बात यह हुई, जो कड़ी सुरक्षा के अंदर लॉकर में रखे हुए उस यात्री के पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेज उस यात्री की तरह रहस्यमयी ढंग से वहां से गायब थे। इस घटना के 67 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया है कि वह यात्री कहां से आया था और रहस्यमयी ढंग से कहां गायब हो गया। क्या वह यात्री किसी समानांतर दुनिया से आया हुआ था या फिर किसी टाइम मशीन के द्वारा या किसी अन्य रहस्यमयी ढंग से हमारी दुनिया में आ गया था और रहस्यमयी ढंग से हमारी दुनिया से गायब हो गया, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। इस घटना को एक पुस्तक में विस्तृत ढंग से व्यक्त किया गया है, जिस पुस्तक का नाम है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।